सुना होगा आप लोगों ने बीट्स सुना है। हाँ, बस वही पढ़ना है आज हमें। तो नया टॉपिक डाल दो, बीट्स। बीट्स देखो, बीट क्या है। जब किसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके सामने प्ले हो तो वो साउंड आपको सुनाई देगा। ओ, वाह, कमाल हो गया। और फिर किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्ले हो तो वो भी तुम्हें सुनाई देगा। पर अगर दोनों फ्रीक्वेंसी का साउंड साथ में प्ले हो जाए तो दोनों सुनाई देंगे। अरे आया ना। पर क्या हो कि अगर उन दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटा सा डिफरेंस हो, स्लाइट डिफरेंस हो, करीब 10 हर्ट्ज से कम का ही डिफरेंस हो, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो फिर ना तो आपको ये साउंड सुनाई देगा ना वो सुनाई देगा। ये वो समझ गए ना। हाँ, पहला और दूसरे में से कोई भी सुनाई नहीं देगा। फिर क्या सुनाई देगा? आपको ऑल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा सुनाई देंगे। अगर कोई साउंड ए करके प्ले हो रहा है, कोई ओ करके प्ले हो रहा है, तो दोनों साथ में हो जाए तो ना ए सुनाई देने वाला है ना ओ सुनाई देने वाला है। क्या सुना? ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, कुछ ऐसा। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम बीट्स। ओके, देखो अब ना दो साउंड प्ले होंगे। नहीं नहीं, लॉक नहीं हुआ है। देखो, सुनना ध्यान से, आपको दो फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनाई देंगे। इसमें है 963 हर्ट्ज और ये है 960 हर्ट्ज। 960, वैसे तुम्हें कहाँ पता लग रहा है साउंड सुन के कि कितनी फ्रीक्वेंसी का है, पर फिर भी सुन लो। हाई पिच है ना, डिफरेंस है। हाँ, अब दोनों साथ में प्ले करूंगा, सुनो। कोई डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम मिनिमा का? दोनों साथ में आ रहे हैं। रुको रुको, अभी आएगा। हम्म, मैक्सिमम मिनिमा सुनाई दे रहे हैं ना अब? हाँ, अब तो क्लियर आ रहा है। हाँ, दिस इज बीट हो गया बस। जाओ भाई, लिख लो बीट्स हैं क्या। द ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड प्रोड्यूस एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड बीट्स। द ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड प्रोड्यूस एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड बीट। पर बीट फॉर्म होने की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन भी लिख लो। इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फिनोमेना ऑफ बीट टू टेक प्लेस। फर्स्ट कंडीशन है साउंड वेव आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। अगली कंडीशन लिखें, दे मूव इन सेम डायरेक्शन। एंड थर्ड कंडीशन, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव should not be more than 10 hertz। हो क्या रहा है? जब दोनों वेव साथ में आ रही हैं तो ना तो इसका एम्पलीट्यूड सुनाई दे रहा है ना इसका सुनाई दे रहा है, राइट है ना। दोनों सुपर इम्पोज करके एक ऐसा अपीयरेंस क्रिएट कर रही हैं जिससे एम्पलीट्यूड कम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, राइट है। और इसी को क्या बोल रहे हैं हम? बीट बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक वेव ये हो गई। दूसरी, आपने कंडीशन में लिखा है क्या कि एम्पलीट्यूड सेम लो, राइट। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना है। ओके, अब सुपर पोजिशन लगा देंगे। हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें? जो हमारी वेव बन रही है, जो अभी सुनाई दी आपको वहां वहां करती हुई, हम उसकी इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, सुपर पोजिशन लगा दें, ऐड कर दे दोनों को। y इक्वल्स टू
ए कॉमन ले लेता हूं इसी स्टेप में, राइट है। साइन साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बता। वो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बताना है, साइन ए प्लस बी का नहीं बताना, ठीक है, समझ गए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ए प्लस बी का है, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है। गणितज्ञ बताओ, हाँ आप बताओ। आप बताओ। बस, और नहीं। टू साइन ए प्लस बी बाई टू। चलती वीडियो में तुमसे सवाल पूछना बेकार है भाई। अच्छा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टू पाई टी कॉमन भी ले लेता हूं मैं, चलेगा। टू पाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस टू पाई एफ वन माइनस एफ टू, इसी स्टेप में कैंसिल कर देते हैं। तो इक्वेशन मिलती है हमें, देखो हमने जो इक्वेशन ली थी ना वो साइन की टर्म में ली थी, राइट है। तो साइन वाले पार्ट को इधर अगर मैं रख दूं तो बचे हुए जितना भी जो भी पार्ट होगा, इंटायर पार्ट, उसको मैं एम्पलीट्यूड कंसीडर करूंगा रिजल्टेंट वेव का। जैसे आप इस वेव की इक्वेशन को देखो, इसको छोड़ दो एम्पलीट्यूड है पहली वेव का, इसको छोड़ दो एम्पलीट्यूड है दूसरी वेव का, राइट है। तो अभी जो लिखने जा रहे हैं क्या, टू ए कॉस पाई एफ वन माइनस एफ टू टी इसमें से बताओ एम्पलीट्यूड किसे कंसीडर करें, इस पूरे को, पक्का, ठीक है। इसको मान लेंगे हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इसे मैं बोल देता हूं ए डैश, ठीक है। तो हमारी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन मिल गई, y इक्वल्स टू ए डैश साइन पाई एफ वन प्लस एफ टू टी। अब अगर आप केवल एम्पलीट्यूड को ध्यान से देखो तो वो मिलता है आपको 2a जो कि कांस्टेंट रहेगा, वेव का एम्पलीट्यूड है a, इसके डबल वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगी, सही बात है। बचा क्या, cos पाई एफ वन माइनस एफ टू टी, राइट है। इसमें एक वेरिएबल है, दिख रहा है आपको, ये वेरिएबल है जो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा और यही बताएगा कि अलग अलग टाइम पे ना ये डिफरेंट वैल्यूज देने लगेगा, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है मतलब मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म होंगे, राइट है। अब यहां तक लिख लो फिर आगे पढ़ते हैं। रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन में से जब हम एम्पलीट्यूड को अलग करते हैं, ठीक है ना, तो अब हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाने और कम करने का, उसको मैक्सिमा और मिनिमा पे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, टाइम की है। पर टाइम और ये सारा प्रोडक्ट ना कॉस का एंगल है, सही बात है। तो आप ऐसे ऐसे अलग से टाइम नहीं बोल सकते, राइट है। ये टाइम इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब कॉस के एंगल का हिस्सा है वो, राइट। तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, बस वेरिएबल वाला पार्ट उठा लो, कॉस पाई एफ वन माइनस एफ टू टी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ठीक है।
और हमने स्टैंडिंग वेव में भी पहले कर रखा है, तो समझ में आना चाहिए आपको। मैं +-1 की जगह सीधा लिख रहा हूँ cos n पाई, cos n पाई पे राइट ना, बताना पड़ेगा। 0 पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे 1, 3 पाई पे तेज तो बोल लो, +-1 बोलने में भी दर्द हो रहा है से बच्चे हैं ये। तो हमें मिला पाई f1 माइनस f2 t इक्वल्स टू n पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, t की वैल्यू क्या, n अपॉन, मतलब ये वो टाइम इंटरवल होंगे जब हमें मैक्सिमा सुनाई देगा। कब कब हमें मैक्सिमा सुनाई देने वाला है, तो 1 अपॉन f1 माइनस f2, 2 अपॉन f1 माइनस f2, n अपॉन f1 माइनस f2, एक और लिख लो 3 अपॉन, और ये f1 और f2 क्या है, ये आपकी सुपरपोज जो वेव हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। सही बात है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम बाद मैक्सिमा सुनाई देगा। अगर कोई पूछे कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में गैप कितना होगा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में, कोई भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का गैप देख लो, 1 अपॉन f1 माइनस f2 ही तो है। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। अब सेम करना है मिनिमा के लिए। अब फॉर मिनिमा, इसी cos पाई f1 माइनस f2 t की वैल्यू कितनी, 0, बोलो, ठीक है। और ये 0 किस पे देगा, केवल π/2 पे, π/n, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, मतलब कि cos 2n + 1 π/2, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, t की वैल्यू क्या मिली आपको, 2n + 1 अपॉन 2, और इनटू में 1 अपॉन f1 माइनस f2। वैल्यू पुट करो और बताओ कहाँ, इसको t डैश बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टाइम है, जिस टाइम पर अपने को मिनिमा मिलेगा, राइट है। तो बताओ कहाँ कहाँ मिलेगा, 1/2 f1 माइनस f2, राइट, 3/2 f1 माइनस f2, 5/2 f1 माइनस f2, 2n + 1/2 f1 माइनस f2। यहाँ पर अगर आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का भी डिफरेंस देखोगे तो सेम ही मिलेगा। सही बात है, कंप्लीट करो। अब चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों के बीच का टाइम गैप क्या मिल रहा है आपको, तो सोचो और बताओ, क्या 1 अपॉन f1 माइनस f2 को मैं बीट का टाइम पीरियड बोल सकता हूं, क्यों, जैसे हम ट्रांसवर्स वेव में देखते हैं, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट जो है उनके बीच का डिफरेंस वेवलेंथ कहलाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गई, और एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं हम। सही बात है, तो यहाँ पर भी क्या, ये एक मैक्सिमा है, इसका अगला मैक्सिमा यहाँ मिलेगा, तो मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टाइम पीरियड ही होगा। ये मिनिमा है, सही है, और बीट की मतलब ये क्या हो गया अपना 1 अपॉन f1 माइनस f2। हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। ये कह रहा है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे
अब बोलोगे फ्रीक्वेंसी तो है ये, अरे मतलब बीट की फ्रीक्वेंसी लिखोगे कि किस रेट से आपको मैक्सिमम और मिनिमम सुनाई देने वाले हैं, तो F1 माइनस F2, राइट। जैसे अगर मैं दो फ्रीक्वेंसी कोई भी कंसीडर कर लूँ, F1 मान लो मैं 346 कंसीडर कर रहा हूँ और F2 में 340 कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरी बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 6 हर्ट्ज, राइट ना। मतलब 6 मैक्सिमा और 6 मिनिमा बन जाएंगे आपके 1 सेकेंड के अंदर। वाह वाह वाह, राइट है। कंप्लीट करो, देखो रिजल्ट को देखो। F1 माइनस F2 जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है किसकी? बीट की। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, सोर्स जो है, आपके ये जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो उतनी हाई होगी। सही बात है। तो अभी सुनो, साउंड सुनना, ठीक है? सुनाई दे रहा है मैक्सिमम मिनिमा? अभी इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 4 हर्ट्ज का है, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो आपको फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम मिनिमम वो सुनाई दे रहा है, इसके बीच के देखना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कम होती है, ठीक है। फर्क फील हो रहा है? अब बढ़ी, अब जल्दी जल्दी नहीं हो रहा। अब सुनो, और फास्ट हो गया। तो डिफरेंस जितना बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी? बीट की फ्रीक्वेंसी उतनी हाई हो रही है, राइट ना। तो मैच कर रहा है सब, इसे बंद कर लेना भाई। अभी एक ने सवाल पूछा कि अगर दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनका डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। हमें ये दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जितना ज़्यादा हो रहा है ना, बीट की फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ रही है। मतलब ये वाह 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 ऐसे ही तो चल रहा है ना ये ड्रामा। तो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होने पर होगा क्या? बीट की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि आपका दिमाग उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो आपको एक स्मूथ ही साउंड सुनाई देने वाला है। फिर समझ गए? बोलो बस। बीट के साथ साथ ना ये चैप्टर भी समाप्त होता है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट वगैरह इस साल सिलेबस से डिलीटेड है। कहोगे तो पढ़ा देंगे।